कहते हैं प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती है। आज एक नन्ही सी कलाकार अपनी भाव, अपनी मासूमियत और अपनी अद्भुत अभिव्यक्ति से हम सभी के दिलों को छूने आ रही है। छोटी सी कली है बट खुशबू बिखेरने में बहुत आगे है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए उर्वी अवस्थी का। जब भी हम कुछ नया करने को होते हैं तो परम पिता परमेश्वर, आदि शक्ति, माँ जगजननी अपने माता पिता और गुरु के आशीर्वाद की कामना रखकर सर्वप्रथम उनको नमन करते हैं। आशीर्वाद हमें आत्मबल प्रदान करने की संजीवनी शक्ति, औषधि या यूं कहें कि फलीभूत होने की भावना का नाम है। शब्दों के तारामंडल से चुन चुन कर, जिस शब्दों को जोड़कर हम आपसे अपना सीधा तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि हम आपके मन में अपना वो अहम स्थान बना सकें जो कभी किसी भी हाल में खाली न हो सके और आपका आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। क्या बात है, क्या बात है। ये जो आपने सुंदर से शब्द सुने हैं ये हमारे संजय पुरुषार्थी सर के द्वारा कहे गए हैं। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि हर्षित सर पोडियम पर आएं और अपने स्वागत उद्बोधन से दर्शक दीर्घा से जुड़ें। नमस्कार। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी 2026 में हम विशेष प्रस्तुति का 2 दिवसीय सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम सुर सरिता तथा कवि सम्मेलन काव्य उपवन हमारे दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज परिवार द्वारा कार्यक्रम प्रमुख व प्रशासनिक प्रमुख श्री अभिषेक तिवारी जी के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। आज हमारे मुख्य भूतपूर्व आईजी श्री कवींद्र प्रताप सिंह हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। हिंदुस्तानी अकेदमी प्रयागराज की कोषा अध्यक्ष श्रीमती पायल सिंह, वरिष्ठ साहित्यकार तथा सरस्वती पत्रिका के संपादक श्री रविनंदन सिंह जी और नागरिक सुरक्षा के मंडल प्रमुख श्री रौनक गुप्ता जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं सुर सरिता के आज के कार्यक्रम में दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही प्रयागराज के प्रशासनिक प्रमुख श्री शब्बीर मलिक, कार्यक्रम प्रमुख आई थी आकाशवाणी की श्रीमती नेहा गुप्ता जी और यहाँ के हमारे अभियांत्रिकी प्रमुख श्री अजीज़ अख्तर अंसारी जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं मंच पुनः संजय पुरुषार्थी व मनीषा श्रीवास्तव जी को सौंपता हूँ। और अब आपके बीच आ रही हैं उर्वी अवस्थी। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मलयाचल का अभिनव चंदन, मलयाचल का अभिनव चंदन, कहाँ यहाँ देवों का नंदन। मलयाचल का अभिनव चंदन, मेरे उर के उजड़े वन करुणामय विचरो। मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो।
नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, काजल सा काला ये अंतर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल सा काला ये अंतर, प्राणों के गहरे गहवर में ममता मई विहरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो। कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति? वाह उर्वी, आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी गहरी अभिव्यक्ति प्रकट की है। हर एक भाव में जैसे आपकी एक कहानी सी झलक रही थी। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उर्वी अवस्थी के द्वारा। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि एक बार ज़ोरदार तालियों से उर्वी का उत्साह बढ़ाइए। और अब इसी के साथ हम आज के कलाकारों का भी स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। अभिषेक तिवारी सर, हर्षित सर, शब्बीर मलिक सर, सभी के माध्यम से आज वे कलाकार जो अपनी अपनी प्रस्तुतियों से जुड़ेंगे उनका भी माल्यार्पण और अंगवस्त्रम के माध्यम से सम्मान करना चाहता है दूरदर्शन के हिंदू प्रयागराज परिवार। और मैं विजय कुमार से कहूँगा कि आप अपनी सक्रिय भूमिका में रहें। और मैं पहला नाम लूँगा उर्वी अवस्थी। उर्वी अवस्थी का सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूँगा कि हर्षित सर अगर हमारी बात सुन रहे हों, हमारी आवाज़ सुन रहे हों, तो कलाकारों को सम्मानित करने के लिए तत्काल यहाँ पर उपलब्ध हों। हम लोगों के बीच हमारी विशिष्ट अतिथि हिंदुस्तानी एकेडमी की कोषाध्यक्ष श्रीमती पायल सिंह मैम भी आ गई हैं और उनका भी हम स्वागत करें। हर्षित सर, कलाकारों का सम्मान करने के लिए प्लीज़ आप यहाँ आ जाएं और उसी क्रम में मैं सबको बुलाता हूँ। उर्वी अवस्थी। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि आप तालियों के साथ हमारे कलाकारों का सम्मान कराने में हमारी सहायता करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, आप लोगों से अनुरोध है। श्रीमती प्रतिमा मिश्रा आएं और अपना सम्मान स्वीकार करें। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपनी तालियों की गड़गड़ाहट को कम ना करें। आपकी तालियों से हमारे कलाकारों का मनोबल और ही बढ़ता है। नीरज सिंह यदि हमारी आवाज़ सुन रहे हो तो तत्काल प्रभाव से हर्षित सर के पास मंच के समीप आएँ और उनका अंगवस्त्रम और माल्यार्पण के माध्यम से दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज स्वागत कर रहा है। हम लोगों के बीच हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज उत्तर प्रदेश की कोषाध्यक्ष श्रीमती पायल सिंह मैम भी बस कैंपस के अंदर आ रही हैं, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं। शिखा त्रिपाठी, इसी क्रम में राज रसिया। लगता है सबके व्रत हैं आज, इसीलिए आज तालियां बहुत कम बज रही हैं। व्रत रहने से अगर तालियां बजाने की हिम्मत टूट जाए तो बेकार है। लेकिन अब तो नवरात्रि खत्म हो गई है ना, अब तो तालियां और तेज बजनी चाहिए। पूर्णिमा देव कुमार, इतना खूबसूरत मौसम है और ऊपर से ईश्वर भी इतना अच्छा आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, इतनी अच्छी हवाएं चल रही हैं, तो तालियां तो बजती रहनी चाहिए ना। ये तो 4 चांद लग गए, वो अलग बात है कि थोड़ी सी बूंदें गिर रही है, बट कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। यशी सौरभ सिंह,
मनीषा श्रीवास्तव। मनीषा श्रीवास्तव। दोस्तों, हर कार्यक्रम की सफलता कलाकारों की कला के साथ साथ मंच संचालन की कला से भी जुड़ी होती है। अब हमने सभी का तो सम्मान कर दिया है, अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं अनुभवी श्री संजय पुरुषार्थी सर को, जिनकी हर दिशा, हर शब्द, हर इशारा इस कार्यक्रम को जीवंत बनाता है। और सच कहूँ तो उनके अनुभव का जादू कुछ ऐसा है कि जहाँ अनुभव की रोशनी हो साथ, जहाँ हर लम्हा सज जाए मधुर बात, मंच पर उनका सहज अंदाज हर पल बना देता है यादगार। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए संजय पुरुषार्थी सर का। और आप लोगों से जोड़ने जा रहा हूँ शहर इलाहाबाद का नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित करने वाली लोक गायिका प्रतिमा मिश्रा का। प्रतिमा मिश्रा जी मूलतः लोक गायिका के रूप में स्थापित कलाकार हैं। यह आकाशवाणी की बी ग्रेड की अधिकृत गायिका के रूप में भी जानी जाती हैं। इन्होंने संगीत की गायन विधा में उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के अवध विश्वविद्यालय, फैज़ाबाद, अयोध्या जैसे जुड़वा शहर से प्राप्त की है। बहुत ही अच्छे, भले भी हम लोग कम लोग हैं पर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज भगवान राम का जन्मदिन अयोध्या में और पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो हमारे दूरदर्शन पे भी हम सभी को, सभी कलाकारों को मौका मिला। इसके लिए हम सब कलाकार जितने भी हैं दूरदर्शन को धन्यवाद देते हैं और बारी बारी से सभी को मौका मिलेगा गाने का। हम सभी को आभार। हमारे दूरदर्शन के कंसर्ट का हमारे भैया संजय पुरुषार्थी जी का बहुत बहुत हम सब कलाकारों सब मिल के हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। धन्यवाद कि आज हमारे भैया हम लोग का प्रोग्राम करा के रहे। कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे भजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे भजनवा हो। कौशल्या के जन्मे ललनवा वध में बाजे भजनवा हो। भजन
बजनिया कौशल्या के जन में ललना बजनी बाजे बजनिया बाजे बजनिया बाजे बजनिया बाजे बजनिया आज भगवान राम का जन्मदिन है रामनवमी के रूप में। और इस ग्रुप की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो विशेषता ये है कि ये पूरी तरह से ऊर्जा से भरा होता है। पहले धीमी गति से शुरू होता है और फिर तीव्र गति पे पहुंचकर अपने इस प्रस्तुति को समापन की ओर ले जाता है। असम का ये सांस्कृतिक परिचय है जो बिहू लोक नृत्य के माध्यम से पूर्णिमा देव कुमार अपनी साथी नृत्यांगनाओं के साथ प्रस्तुत कर रही हैं। आप जितने भी लोग हैं जोरदार तालियों से पूर्णिमा देव कुमार और उनकी सभी नृत्यांगनाओं का उत्साहवर्धन करें। तालियां जो भी लोग हैं वो बजाएं और अब हम कार्यक्रम स्टार्ट करें। বসন্তৰ তুমি জাননী বহাগত ৰুতিটো বহাগতে মৰম যাচো তোমাক অন্তৰত ফুল ফুলিছে বসন্তৰ তুমি জাননী বহাগত ৰুতিটো বহাগতে মৰম যাচো তোমাক অন্তৰত গুণগুণকৈ ভোমোৰা ফুলে ফুলে পৰিছে থোপা থোপে নাহৰ তগৰ ডাল ভৰি ফুলিছে জাননী তুমিয়ে মোৰ কামনা বাসনা তুমিয়ে মোৰ জীৱনৰ ভৰসা তুমিয়ে মোৰ বুকুৰে কৰি যাকে উড়িছে কুকু কই কুলতিয়ে আতৰাৰ পাতিছে ও জন্মনি তুমি মোৰ প্ৰাণৰে পুতলা তুমি মোৰ আশাৰে নিজৰ তুমি মোৰ নয়নৰ মণি
असम का बिहू लोक नृत्य अच्छा लगा होगा। आइए आपको एक और नृत्य से ही जोड़ते हैं, कुछ क्षणों की आपसे बातचीत कर लेते हैं इस अगले नृत्य के विषय में। अगला नृत्य है मुर्शीद खेले होली। मुर्शीद की होली के नाम से यह बहुत ही प्रचलित रहा है। मुर्शीद कुली खान द्वारा बंगाल में शुरू की गई होली की प्रमुख विशेषता ये थी कि धर्मनिरपेक्ष और सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाई जाती थी ये मुर्शीद की होली, जहाँ सभी समुदायों के लोग विशेषकर हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर रंग और अबीर खेलते थे। यह सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक एकता और आपसी प्रेम का प्रतीक थी। नवाब के संरक्षण में होली में राज्य के सभी वर्गों और धर्मों के लोग शामिल हुआ करते थे, जो एक दूसरे पर रंग लगाकर होली खेला करते थे। शाही परंपरा के अंतर्गत मुर्शीद होली खेलते थे और पूरे राज्य के लोगों को होली खेलने के लिए आमंत्रित करते थे। यह नवाब के दरबार में एक वार्षिक उत्सव के तरह मनाया जाने वाला कार्यक्रम हुआ करता था, जो बंगाल में शासक और प्रजा के बीच एक मजबूत सांस्कृतिक सेतु का काम किया करता था। प्रेम और उल्लास का यह त्यौहार राधा कृष्ण के प्रेम के साथ साथ पारंपरिक रूप से हर्षोल्लास और वसंत ऋतु के आगमन का भी एक कारण बनता था जश्न के लिए। कला और संस्कृति की यदि बात की जाए तो मुर्शिदाबाद की होली अपनी अनूठी संस्कृति और विरासत के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है। उसी प्रस्तुति को लेकर हम लोगों के बीच बस अब से कुछ क्षण बाद ही पूर्णिमा देव कुमार अपनी साथी नृत्यांगनाओं के साथ यह प्रस्तुति देने जा रही हैं। आपके पास कुछ बोलने के लिए हो तो आप भी बात कर लीजिए। जी बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि मंच की रोशनी सिर्फ कलाकारों से नहीं होती है, दर्शकों की तालियों से भी होती है। और अगर दर्शक ताली बजाएंगे तो हमारे कलाकारों का उत्साह बढ़ता रहेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप, बारिश की वजह से थोड़ा सा माहौल गड़बड़ हुआ है, बट कोई बात नहीं, हमारे कलाकार इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुति कर रहे हैं। अभी जो हमारा असम का बिहू डांस हुआ उसने तो हमें सीधे असम ही पहुंचा दिया, तो वो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि कृपया थोड़ा सा इंतज़ार करें और हमारी अगले कार्यक्रम का, हमारी अगली पेशकश। और इंतज़ार इसलिए करिए कि हम आपको यूं ही इंतज़ार नहीं करवाएंगे। हमारे कहने का मतलब है कि आप ऐसा ना सोचिएगा कि कली को कली मिली, खार को खार मिला, आप इंतज़ार में थे और आपको इंतज़ार मिला। हम आपको निश्चित रूप से अपने कलाकारों के संस्कार से जोड़ने के लिए दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज के 2 दिवसीय इस सांस्कृतिक और साहित्यिक आयोजन में आमंत्रित किए हुए हैं। और गजब का हौसला है आपका कि आप इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए इतनी बारिश के बीच भी रुके रहे। और आपके रुके होने से हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे हर्षित सर, हमारे अभियांत्रिकी प्रमुख अंसारी सर, सबने ये निर्णय लिया कि नहीं, दिल तोड़ना तो बुरा होता है ना, चाहे कलाकारों का हो चाहे दर्शकों का। तो आपके हृदय का सम्मान रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जब तक पानी नहीं बरस रहा है हम कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और अगर पानी बरसता है तो उसके बाद की जो भी व्यवस्था होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। और आपको ये भी बता दें उसी क्रम में कि इस नृत्य के बाद हम राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है जिसको कालबेलिया लोक नृत्य के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। और कालबेलिया लोक नृत्य वास्तव में सपेरों की जनजाति जो होती है राजस्थान में, उनके द्वारा किया जाता है। इसके विषय में संक्षिप्त सी जानकारी आपको देते हैं। आपने नाम सुना होगा पद्मश्री गुलाबो देवी। इनके जीवन की सच्चाई ये थी, जैसा कि इतिहास बताता है कि राजस्थान में बेटियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था। गुलाबो देवी का भी जब जन्म हुआ तो उनकी माँ
अर्ध चेतन अवस्था में थी और घर के पुरुषों ने गुलाबो देवी को हॉस्पिटल से उठाया और ले जाकर उनको दफना दिया। 3 दिन बाद उनकी माँ को चेतना आई और उन्होंने अपने बच्चे के विषय में जानना चाहा, तो हॉस्पिटल की ही एक दाई ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और वो हॉस्पिटल से उठी और अपनी देवरानी के साथ जहाँ दफन की गई थी गुलाबो देवी, वहाँ पहुँच गई। नवजात बच्ची कब्र के अंदर, और उनकी माँ ममता के आंसू बहाने के बजाय ममता की शक्ति दिखाने के लिए आगे बढ़ी और कब्र को वहाँ खुदवाया। और 3 दिन बाद गुलाबो देवी वो नवजात बच्ची के रूप में वहाँ जीवित मिली। और उसके बाद आज पद्मश्री गुलाबो देवी के रूप में जानी जाती हैं। राजस्थान में उनके द्वारा किया गया यह कालबेलिया नृत्य बहुत चर्चित रहा है। और कालबेलिया का जो आशय है, सपेरे सांपों को पकड़ने के क्रम में जब आगे बढ़ते थे तो सांप की फुंकार से वो अपने आप को बचाना चाहते थे, किसी तरह उनको पकड़ना चाहते थे। उससे उनके शरीर की जो रंगत होती थी, जो मुद्राएं होती थी, उसको उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए कालबेलिया नृत्य में परिवर्तित कर लिया। और समय के साथ साथ राजस्थान का यह बहुचर्चित लोक नृत्य पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा भारतवर्ष विभिन्न राज्यों की विभिन्न लोक कलाओं के माध्यम से अपनी पूरी अलग पहचान बनाता है। और ये आप सब लोग भी जानते हैं कि प्रसार भारती भारत सरकार का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है जो लोक प्रसारक की अग्रणी भूमिका निभाता है। पहली भूमिका में आकाशवाणी एक लंबे समय से ये काम करता रहा और उसके बाद दूरदर्शन का क्रम आया। आकाशवाणी और दूरदर्शन लोक संस्कृतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर समय समय पर देश के कलाकारों को, लोक कलाकारों को जोड़ते हैं और इस तरह जनमानस से आपको उनकी कला के माध्यम से परिचित कराते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे मौक़ों पर दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज के लिए और पूरे देश के आकाशवाणी के लिए आपकी अगर तालियां मिले तो निश्चित रूप से यह आपकी जानकारी के लिए बहुत बड़ी बात है कि यह सिर्फ अपने स्वांता सुखाए कोई संस्थान नहीं है भारत सरकार का। इसका उद्देश्य है कि वे लोक परंपराएं जो अब लोग नहीं जानना चाहते, अब पॉप म्यूजिक है, रॉक म्यूजिक है, उसके बीच लोक संस्कृति कहीं खतरे में ना पड़े। और मनोहर राणा साहब का एक बहुत अच्छा शेर है कि घरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, घरों में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, छतों पर परिंदों के लिए पानी अब कौन रखता है, संभाल लो गिरती हुई इन दीवारों को, बुजुर्गों की निशानी को अब कौन रखता है। प्रसार भारती रखता है, लोक प्रसारक की भूमिका में सिद्ध कर रहा है। देश में जितने भी केंद्र हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी के, उनका ये दायित्व है। गांव गांव जाते हैं, दूरदर्शन गांव में, आकाशवाणी गांव में। आप सुनते होंगे बिरहा, चैती, कजरी, एक से एक कलाकारों को प्रस्तुत किया जाता है। उसी क्रम में आज हम आपको इन नृत्यों की श्रृंखला के बाद गायन से जोड़ेंगे। और इलाहाबाद आकाशवाणी से बी ग्रेड की कलाकार के तौर पर हमने आमंत्रित किया था उनकी गायकी से आपको जोड़ने के लिए प्रतिमा मिश्रा को। प्रतिमा मिश्रा भी हम लोगों के बीच हैं और नृत्यों की श्रृंखला का जहां हम विराम लेंगे उसके बाद आपको प्रतिमा मिश्रा की लोक गायकी से जोड़ेंगे। आज रामनवमी का दिन है। निश्चित रूप से भगवान हमारे इस निर्णय से, दूरदर्शन केंद्र परिवार के इस निर्णय से मैं मानता हूं कि आह्लादित हैं। जब लोगों को खाली कुर्सियां दिखती हैं तो मुझे लगता है लोग बहुत हताश हो जाते हैं, लेकिन मैं संजय पुरुषार्थी बोल रहा हूं और मुझे ये पता है कि खाली कुर्सियां आपको दिख रही हैं, मुझे हर कुर्सी पे अपने 33 करोड़ देवी देवता दिख रहे हैं। और अगर वो हमको देख रहे हैं, वो हमको सुन रहे हैं, तो मेरे पाँव का पग संचलन हो या मेरे जीवा से निकलता हुआ शब्द हो, सब उसी परमपिता परमेश्वर का है। उस पर भरोसा रखिए और भरोसे का ही अंजाम है कि सब लोग
सोच रहे थे कि कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आज नहीं होगा, अब कब होगा। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर पर जिसको विश्वास है वो निश्चित रूप से कामयाब होता है। और हमारे दूरदर्शन केंद्र परिवार के अभियांत्रिकी प्रमुख अंसारी सर, हर्षित कुमार सर, अभिषेक तिवारी सर, सबने ये कोशिश की कि कलाकारों का मन नहीं टूटना चाहिए और एक आपात बैठक करके यह निर्णय लिया कि संजय पुरुषार्थी, अगर आपकी टीम काम करना चाहती है तो हम आज भी थोड़ी देर तक ही सही लेकिन कार्यक्रम कराएंगे। तो निश्चित रूप से इस आपात बैठक का जो कलाकारों के हक में परिणाम आया उसके लिए भी तो तालियां बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि मुर्शीद खेले होली क्रम बिल्कुल तैयार है और उनको आपसे जोड़े। और थोड़ी देर के लिए मैं चुप हो जाऊं, वरना मनीषा श्रीवास्तव कहेंगी कि आप तो सर लगातार बोलते हैं और मुझे तो मौका ही नहीं देते हैं, तो थोड़ी देर आप भी बोल लीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतनी सारी समस्याओं के बाद भी सर की जो एक बुलंद आवाज़ है और दर्शकों का जो सहयोग है और यहाँ के कलाकारों का जो हौसला है वो कम नहीं हुआ है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अपनी तालियों के साथ हमारे कलाकारों का हौसला और बढ़ाते रहिए। हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। और इसीलिए कहा जाता है यह प्रयाग है, यहाँ धर्म की ध्वजा फहरती है। यह प्रयाग है, यहाँ धर्म की ध्वजा फहरती है। यहाँ बहन यमुना आकर गंगा से मिलती है। गंगा केवल नदी नहीं है, सृष्टि नियंता है। यहाँ शंख को स्वर, संतों को ऊर्जा मिलती है। आइए देखते हैं मुर्शीद खेले होली। रंग सबके नसीब दा सावत सुहा, रंग नसीब दा खेले दुख सुख आँख मिचोली हो, तेरे सुख दुख आँख मिचोली। जी मैं तू जा मैं तू, मेरे सारे जहां में तू। जी मैं तू जा मैं तू, मेरे सारे जहां में तू। ओ सावत सुहा रंग सबके नसीब दा, खेले दुख सुख आँख में चोरी। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। यारा रंग है उसका निहारा, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला चिड़ के अपने करम का, प्याला चिड़ के अपने करम का, रंग दे सब संसारा। मेरा मुर्शिद खेले होरी, मेरा मुर्शिद खेले होरी। प्याला छिड़के अपने कर्म का, प्याला छिड़के अपने कर्म का, रंग दे सब संसार हो। इश्क दा रंग है न्यारा, तेरे इश्क दा रंग है न्यारा। इश्क दा रंग है न्यारा, तेरे इश्क दा रंग है न्यारा। मैं तू मेरे सारे जहां में तू। जी मैं तू मेरे सारे जहां में तू। उसकी रंगत मेरी आदत है, उसकी चाहत एक इबादत है। उसके होने से सब सलामत है, उसकी नजरों से सबकी बरकत है। सबकी बरकत नाच नसीबा तारीफ जिसके हाथ है, जिसके डोरी। मेरा मुर्शिद खेले होरी,
जीवे तू जावे तू मेरे सारे जहां में तू जीवे तू जावे तू मेरे सारे जहां में तू ओ ताला छिड़के अपने करम का रंग दे सब संसार मेरा प्यारा छिड़के अपने करम का प्यारा छिड़के अपने करम का रंग दे सब संसार इश्क का रंग है नारा 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 जीवे तू जावे तू मेरे सारे जहां में जीवे तू जावे तू मेरे सारे जहां में कैसा लगा आप लोगों को? आप बीच में देख रहे हैं कि पूर्णिमा देव कुमार निर्देशक के तौर पर अपने इस ग्रुप की आपके बीच हैं। थोड़ी सी बात इनके विषय में कर लेते हैं, तब ये मंच से हटेंगी। वास्तव में पूर्णिमा देव कुमार एक अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्यांगना हैं। वैसे आपने कथक नृत्य शैली में भी प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर की उपाधि अर्जित की है। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से परास्नातक की उपाधि अर्जित की है। पूर्णिमा एक और जहां वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर के रूप में स्थापित नृत्य निर्देशिका हैं, वहीं उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में तृतीय श्रेणी की सरकारी कर्मचारी भी हैं। पूर्णिमा देव कुमार ने इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया में भी भारत की इन लोक नृत्य की कलाओं से भारत को गौरवान्वित किया है, प्रयागराज को गौरवान्वित किया है। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य ढेरिया के प्रदर्शन का अवसर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से पूर्णिमा देव कुमार को प्राप्त हुआ और इस वर्ष 26 जनवरी 2026 को इन्होंने जनपद पर अपने इस समूह के साथ नृत्य किया और प्रशंसा प्राप्त की है। वर्ष 2025 के इस क्रम से जब 26 तक आई हैं, तो ये भी आपको बता दें कि पूर्णिमा देव कुमार प्रयागराज के इस भव्य मंच पर जो भी प्रस्तुतियां दे रही हैं, वो आपकी तालियों के पुरस्कार की अपेक्षा ज़रूर करती हैं। और मैं चाहता हूं कि अब आप लोग एक बार गुलाबो देवी, जो बच्ची 3 दिन तक जिंदा रही कब्र में, उसने उस संस्कार को आगे बढ़ाया और अब कालबेलिया लोक नृत्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक जोरदार तालियां इन बेटियों के लिए। पूर्णिमा देव कुमार के माध्यम से आपको फिर जोड़ रहा हूं। महकाया फूल पड़ा मेरा
अतिथि हमारा भगवान है। और भगवान के क्रम में हमारे बीच दोनों रूप है। अगर जगजननी के रूप में देखा जाए तो रामनवमी के अवसर पर हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर हिंदुस्तानी एकेडमी की कोषाध्यक्ष श्रीमती पायल सिंह जी भी यहाँ बैठी हुई हैं। और रविनंदन जी के लिए तो जब भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ मंच से तो ज़्यादा बोल नहीं पाता, बस यही कहता हूँ रविनंदन 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 अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। कुछ ऐसे अपने व्यक्तित्व को इन लोगों ने निखार लिया है कि मुझे लगता है कि थोड़ी देर हमको सुनते सुनते अगर आप लोग बोर हो गए हैं तो आइए आपको एक बहुत अच्छी आवाज़ और एक बहुत अच्छे कुल के बिटिया से जोड़ते हैं, जिन्हें आज हमने विशिष्ट अतिथि के तौर पर पाया है, श्रीमती पायल सिंह। इनको इन पंक्तियों से यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि इस धरती से मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो तो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। मैं बहुत आदर के साथ श्रीमती पायल सिंह मैम को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आए आपके 2 शब्द उद्बोधन की हम अपनी दर्शक दीर्घा तक पहुँच। दर्शकों जोरदार तालियों से मैम का स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषार्थी जी, लेकिन मैं आपकी आवाज़ सुनने के बाद मैं कुछ बोलने लायक रहती नहीं हूँ। सिर्फ आपकी आवाज़ ही सुन करके मैंने एक बार में ही डिसाइड किया था कि मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि मुझे वहाँ आपकी बहुत सारी आवाज़ सुनने को मिलेगी। प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा लेट पहुँची, जिसके लिए मुझे कुछ लोगों ने बहुत कुछ सुनाया कि आपकी वजह से बारिश हो गई और प्रोग्राम में व्यवधान बढ़ गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। शायद इतना अच्छा प्रोग्राम मैंने, इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस मैंने अभी तक नहीं देखा था। क्या बात, बहुत 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 अच्छा लगा। पूर्णिमा देव जी जहाँ भी हों उनको बहुत सारा थैंक यू, और ईश्वर आपको ऐसे ही बहुत 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 आगे तक बढ़ाता रहे। आप देश का भी प्रतिनिधित्व कर रही हैं, हमारे राज्य का भी कर रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सब लोगों के लिए है, और मुझे इस प्रोग्राम में एक पार्ट बनने का मौका मिला है। उसके लिए मैं पुरुषार्थी जी को थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे इतने अच्छे प्रोग्राम में इनवाइट किया, जिसको मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मैंने ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं। हाँ, स्कूल में मैं खुद ये सब करती थी तो वो मैं देख नहीं पाती थी, वो सिर्फ परफॉर्म करती थी। आज बैठ करके देखना बहुत अच्छा लगा। और जो भी यहाँ पर अभी लोग हैं, मतलब दर्शक दीर्घा बोलते हैं ना, हाँ, तो वो उन लोगों को भी स्पेशल थैंक यू। आप सब लोग साथ में हैं, और जितने भी लोग हैं उतने ही बहुत हैं। किसी भी कलाकार को जब स्टेज मिल जाता है तो उसके सामने के लोगों की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। वैसे उसके लिए उसका स्टेज उसकी पूजा की जगह है। वो फिर देखता नहीं है कि सामने कौन है, कितने लोग हैं, क्या कौन बैठा है, कैसे बैठा है। वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस देता है। और वो जो यहाँ पर जिन लोगों ने परफॉर्म किया उन्होंने ये चीज़ प्रूव भी की। उनको बहुत मतलब नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। मुझे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता है, ठीक, इतना ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया पायल मैम, हमारे साथ बने रहने मुझे के लिए। सहारा देने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं बहुत विनम्रता से, बहुत अपनेपन से, बहुत आदर के साथ दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज की ओर से आदरणीय रविनंदन सिंह भाई साहब को भी मंच पर बुलाना चाहता हूं, उनके आशीर्वचन के लिए। और उनके लिए ये एक बहुत अच्छा सा मुक्तक है, हमारे और उनके बहुत ही प्रिय रहे हैं स्मृति शेख नंदल हितैषी जी, उन्हीं का लिखा मुक्तक है कि अपने ही आईने में नेकी बदी सब भूल रही है, अपने ही आईने में नेकी बदी सब भूल रही है। अथाह पानी था कभी, नाले सी नदी भूल रही है। इस व्यक्ति को देखिएगा नहीं, सिर्फ सुनिएगा ध्यान से, इनके बहाने पूरी सदी बोल रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर आदरणीय श्री रविनंदन सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पुरुषार्थी जी। मैं तो आपकी आवाज़ का कायल हूँ और हमेशा से प्रशंसक रहा हूँ।
वो किसी ने कहा है कि कोई बजाना तो मैं भी चाहता हूँ पर साज नहीं मिलती, गाना तो मैं भी चाहता हूँ आवाज़ नहीं मिलती। ऐ शाहजहां अपने ताज पर इतना गुमान न कर, बनवाना तो मैं भी चाहता हूँ। तो पुरुषार्थी जी ने यहाँ बुलाया। अब इस अवसर पर यही कहूँगा कि जो कलाकार हैं हमारे, इतनी तैयारी करते हैं, इतना उसके पीछे की जो प्रक्रिया है हम जानते नहीं हैं, जो श्रम लगाते हैं उसके बारे में हमको नहीं पता है। हम तो बस दर्शक हैं, देखते हैं, परफॉर्मेंस देख लिया, अच्छा लगा अच्छा कहा, बुरा लगा बुरा कहा, मध्यम। लेकिन एक कलाकार किस प्रक्रिया से गुजरता है। तो एक शेर है कि एक शेर बड़ा अच्छा है, किसी का है कि जो साज पे गुजरी है, जो तार से निकली है, वो धुन सबने सुनी है। जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, पर जो साज पे गुजरी है किस दिल को पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथियों, ये जो अवसर होता है, सुर सरिता की देवी सरस्वती हैं, और कहा जाता है कि जब संसार सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने, तो सुर नहीं था, स्वर नहीं था, नाद नहीं था, चारों तरफ खामोशी थी, सब मौन थे, पक्षी भी मौन थे, नदी भी मौन थी, हवा भी नहीं चल रही थी, कोई आवाज नहीं थी। तो उसको देखकर ब्रह्मा जी को लगा कि ये सौंदर्य ही नहीं है तो सृष्टि का काम ही क्या है। तो उन्होंने सरस्वती की देवी को पैदा किया, और सरस्वती की देवी ने सुर और स्वर दोनों दिया। पक्षी कलरव करने लगे, नदी कलकल करने लगी, हवा सरसर करने लगी, मधुर आवाजें गूंजने लगी, और इस तरह से संगीत का प्रादुर्भाव हुआ। एक दूसरी कथा भी आती है कि जब संसार को दुखी देखा शंकर ने, तो उन्होंने डमरू बजाया, और डमरू के एक तरफ से सुर पैदा हुआ, दूसरी तरफ से नाद पैदा हुआ, और तब ये आया हमारे सामने सुर सरिता। तो ऐसे समय इन कलाकारों को अगर मंच पर हम देखते हैं तो निश्चित रूप से सबके अंदर एक सौंदर्य की अनुभूति होती है। और मैं यह माइक संजय पुरुषार्थी जी को देते हुए यही शुभकामना करता हूँ कि यह पूरा कार्यक्रम आपके नेतृत्व में एक ऊंचाई को प्राप्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सुर सरिता के आज के दूसरे गायक से आपको जोड़ रहे हैं। जब तक वो मंच पर आ रहे हैं, हम आपको उनके विषय में संक्षिप्त सी जानकारी दे दें। संगीत मेरे जीवन का वो भाग है जिसके बिना सर्वस्व जीवन अधूरा है। ऐसी धारणा रखने वाले गायक राज रसिया का मूल नाम मनोज कुमार कुशवाहा है। आपने कानपुर विश्वविद्यालय से संगीत की गायन विधा में उच्च शिक्षा ग्रहण की है। और दूरदर्शन परिवार को हृदय से आभार, हृदय से प्रणाम, जिन्होंने ये मंच मुझे प्रदान की है। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। मन मंदिर
के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है। और एक साथ मिलकर कहेंगे, बोलो राम राम बोलो जय सिया राम, बोलो राम राम बोलो जय सिया राम, बोलो राम राम बोलो जय सिया राम, बोलो राम राम बोलो जय सिया राम। बरसों बरसे नैन हमारे, बरसों बरसे नैन हमारे, कब आएंगे रघुवर प्यारे, कब आएंगे रघुवर प्यारे। जन कलश विचित्र संभारे, सब ही हरे सजी निज निज द्वार। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम राम बोलो जय सिया राम, बोलो राम राम बोलो जय सिया राम। प्रभुवर पाय भी नंदन की जय, प्रभुवर पाय भी नंदन की जय। हो बीती सकल सुगंध सिंचाई, गजमरी रची बहु चौक बुराई। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलो राम राम बोलो जय सिया राम, बोलो राम राम बोलो जय सिया राम। आजा प्रभु जी तारो रस्ता थोड़ी पिया, आजा प्रभु जी तेरा रस्ता थोड़ी पिया, आजा प्रभु जी तेरा रस्ता थोड़ी पिया। रस्ता उड़ी पिया, रस्ता उड़ी पिया, आजा प्रभु जी तेरा रस्ता थोड़ी 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 पिया।
हर हर शंभो शिव शिव शंभो शिव के बिना ना कोई है। हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो हर हर शंभो शिव शिव शंभो शिव के बिना ना कोई है। शिव है नारी अंतर्यामी शिव है नारी अंतर्यामी शिव में समाई धीरे नमो 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 ईशान निर्वाण रूप विभूजात यम निर्गुणम निर्वल्पम निरीहम जीवानाश आकाश वासम भजेहम वासम भजेहम वासम भजेहम वासम भजेहम नमो 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 प्रपुष्टं प्रकल्पं परेशं अखण्डं रजं भागवती प्रकाशं दयाचूलबिलफूलं शूलवान् अजयं भवानी प्रदीपागतं यं स्वागतं नमो 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 हर 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 देवा देवा मेरा महादेवा हर 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 देवा देवा मेरा महादेवा मेरा भोला हर शिव शंभु मेरा भोला हर शिव शंभु नहीं कोई भी तेरे जैसा हर 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 देवा देवा मेरा महादेवा हर 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 देवा देवा मेरा महादेवा दरिया में त्रिशूलधारी नंदी जिनकी सवारी नंदी जिनकी सवारी हो नंदी जिनकी सवारी अब की सावन भोलेनाथ की बरसे महिमा न्यारी बरसे महिमा न्यारी ओह बरसे महिमा न्यारी गोलंगे गंगा जटा में गंगा गोलंगे गंगा जटा में गंगा गोलंगे गंगा जटा में गंगा भूत देखता मेला हर 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 देवा देवा मेरा महादेवा हर 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 देवा देवा मेरा महादेवा हर 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 देवा देवा मेरा
बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा त्रिपाठी की, शिखा त्रिपाठी लोक गायन से आपको जोड़ेंगी और आइए सुनते हैं शिखा त्रिपाठी को। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम के उस खास पल पर जब हम अपने बीच आमंत्रित करने जा रहे हैं एक अद्भुत कलाकार को जो अपनी मधुर आवाज़ और लोक संगीत की प्रस्तुति से हर किसी के दिल को छू लेती है। हमारे मंच पर उपस्थित होने जा रही हैं सुरों की मलिका शिखा त्रिपाठी जी। आइए हम सब मिलकर जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। पहले तो यहाँ जितने लोग अभी तक उपस्थित हैं उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम भी करती हूँ। मनीषा, तुम्हारे लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यारा इतना अच्छा मेरे लिए बोला। और हमारे विशिष्ट और विशेष अतिथि रविनंदन सर के लिए मैं क्या ही बोलूँ, धन्यवाद बोलती हूँ सर। और पारुल रानी आपको भी, अभी तक आप भक्ति के रंग में सराबोर थे, अब हम आपको लोकगीतों की तरफ ले जाते हैं। तो मैं एक नक्टा पेश करने जा रही हूँ। चलला तो टोकेला सोनार सैया जी, राह चलला तो टोकेला सोनार सैया जी, कहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, नथिया गढ़वला उधार सैया जी, चलला तो टोकेला सोनार सैया जी, राह चलला तो टोकेला सोनार सैया जी, कहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी, कहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। Yeah.
तोहरो अरे तोहरो बलम कप्तान हो सखी नीरज सिंह कोट के गायक हैं। आपने संगीत की उच्च शिक्षा ग्रहण की है। आप एक उत्कृष्ट गिटारिस्ट होने के साथ ही साथ एक बेहतरीन ऑडियो रिकॉर्डिंग के विशेषज्ञ भी हैं। नीरज सिंह
बीते 35 वर्षों से संगीत की साधना में लगे हैं। आपने दक्षिण भारत की कई फिल्मों में संगीत निर्देशन भी किया है। आपके लगभग 200 से भी अधिक भजनों और गीतों के एल्बम रिलीज हो चुके हैं। नीरज सिंह की एक और पहचान साईं बाबा के भजन गायक के रूप में भी है। आपने अब तक 5000 से भी अधिक लगभग लाइव शो पूरे भारतवर्ष में किए हैं। आप समय समय पर दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों से अपने भजनों की प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। जोरदार तालियां नीरज सिंह के लिए। मुझे खुद भी याद नहीं हुआ अभी तक। हेलो, तुझको बुलाता हूँ, तो एक दिन मेरे घर भी मैं तुझको बुलाता हूँ। तेरे दरबार में मेरा कुछ दिन आता हूँ, तेरे दरबार में मेरा कुछ दिन आता हूँ। तो एक दिन मेरे घर भी मैं तुझको बुलाता हूँ, तो एक दिन मेरे घर भी मैं तुझको बुलाता हूँ। तेरे दरबार में मेरा कुछ दिन आता हूँ, तेरे दरबार में मेरा कुछ दिन आता हूँ। पास पड़ी है इस मन में, आमा मेरे घर आंगन में। तेरे दरबार में मेरा कुछ दिन आता हूँ, तेरे दरबार में मेरा कुछ दिन आता हूँ, तेरे दरबार में मेरा कुछ दिन आता हूँ, तेरे दरबार में मेरा कुछ दिन आता हूँ। माँ दुर्गा का ये भजन था और वही भजन मैं फिर से माँ का नवरात्रि का समय है, नवमी है आज, तो वही गाने जा रहा हूँ। एक माता के नामों पे एक भजन बना हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अजय राणा जी का लिखा हुआ है दोनों। एक भजन ये था जो मैंने गाया था, ये दूसरा भी मैं गा रहा हूँ। आज आने को उन्होंने कहा था, लेकिन बारिश की वजह से लग रहा है वो पहुँच नहीं पाए। तो कैसा लगा आप लोग बाद में मुझे भी बताइएगा।
रूप सिंधुआ ममता मेरी जग जननी माता तू है कैसनी आरनी ममता मेरी जग जननी माता तू है कैसनी आरनी सत्यानंद स्वरूपिणी मधुकर भूला और शिखा त्रिपाठी मंच पर आ जाएं। देखिए माइक आप शिखा को और राज को दे दीजिए और आप लोग मंच पे बने रहिए। देखिए सारे कलाकारों के लिए आप लोगों ने बहुत मनोयोग से अपनी उपस्थिति दर्ज की, खूब तालियों का पुरस्कार उन्हें दिया। ईमानदारी से बताइएगा, हमारी को एंकर के तौर पर विगत 2 वर्षों से दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज के इस तरह के कंसर्ट में एज ए को एंकर बहुत अच्छी सहभागिता कर रही हैं। मनीषा श्रीवास्तव, आपको कैसा लगा? मनीषा आप भी मंच पे आ जाइए। और हमने आरंभ में भी देवी माँ को मनाने की कोशिश की थी, मेरे अंध तमस में उतरो, और पूर्वी अवस्थी के माध्यम से, उसी के बेहतरीन कोरियोग्राफ के माध्यम से
हमने आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। कहीं कोई भूल चूक कोई मान रहा है, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मैं मां की कृपा बरसते हुए देख रहा था, इसलिए मुझे विश्वास था कि कोई भी कलाकार निराश नहीं होगा, क्योंकि शब्द, स्वर, वाणी और वीणा की अधिष्ठात्री देवी अपने स्वर को कभी भी लज्जित नहीं होने देती है। कार्यक्रम उन्हीं की कृपा से आगे बढ़ा और हमारे परम आदरणीय विशिष्ट अतिथि के तौर पर आदरणीय रविनंदन सिंह भाई साहब ने भरपूर साथ दिया। दूरदर्शन के इन परिवार के हमारे खास मेहमान बनकर हम सभी कलाकारों का बहुत मनोरंजन हुआ, बहुत उत्साह बढ़ा। जो कुछ भी बाधा आई थी उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं, और कल अभी फिर कार्यक्रम है, ऐसी कोई बाधा ना आए। अगर किसी को लगता है कि बाधा थी तो उसके लिए भी आइए हम भगवान को मना लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं। और प्रार्थना कैसे करेंगे, ये हमारे ये गायक शिखा त्रिपाठी, नीरज सिंह, राज रसिया आपस में अपने साथी, सहयोगी, सह गायक गायिकाओं अक्षिता पांडे, साक्षी और अमरजीत के साथ जिस हौसले के साथ गाते रहे हैं, इन तीनों युवाओं के लिए भी तालियां बजनी चाहिए। अक्षिता पांडे, साक्षी और अमरजीत। अरे तुम उतने कोने में क्यों खड़ी, वहां लाइट पड़ी नहीं रही, मैं इसीलिए बार बार बीच में आ रहा हूं। मनीषा, शुभम, आइए मेरी आवाज सुनिए और उसके बाद इनकी प्रार्थना सुनिए। बजाओ। हाँ। प्रार्थना में नम्रता और आशा दोनों का ही समावेश होता है। प्रार्थना मनुष्य के आत्मा की खुराक है। प्रार्थना का आशय ही शिष्टता और सदाचार है। प्रार्थना जीभ से नहीं, हृदय से होती है, जैसे हम आपसे कर रहे हैं। वास्तव में प्रार्थना का महत्व तभी है जब मन कहे कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा है, शक्ति नहीं है प्रार्थना। प्रार्थना अपने आप को शुद्ध करने का सबसे सरलतम उपाय है, और इसी उपाय के जरिए हम चाहते हैं कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। तुम्हारे बिन हम
जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है विनती दुखी जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति दो शक्ति दो भक्ति दो शक्ति दो जगते दो स्वामी हो इतनी तो हरज सुनो है पथ में अंधियारे दे दो वरदान दे उजियारे पालनहारे निर्गुण और नारे तुझे बिना हमारा कौन इसी के साथ आपको कैसा लगा पहले बताइए। मनीषा हम लोगों के साथ आज पूरी तरह से दूरदर्शन केंद्र प्रयागराज परिवार और हमारे बहुत ही आत्मिक दर्शक और श्रोता के तौर पे आप लोगों की उपस्थिति हमारा गौरव बनी रही। मुझे लगता है कि धन्यवाद ज्ञापन की जो परंपरा है हमारे भारतीय संस्कृत के सांस्कृतिक मंचों और साहित्यिक मंचों की, आज सुर सरिता के कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर इतनी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय सर आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बगल में खड़े होकर के कुछ शब्द बोल पाऊँ और आज इस खूबसूरत शाम का एक हिस्सा बन सकूं। और यहाँ बैठे सभी दर्शकों और सभी अतिथि, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आज खड़ी होकर के और इतने अच्छे कार्यक्रम का एक हिस्सा बनी। और इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मनीषा श्रीवास्तव प्रयागराज से। मनीषा साथ में हो तो मनीषी होने की पूरी संभावना बनी रहती है। और आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम दें। कल के कार्यक्रम कवि सम्मेलन काव्य उपवन के लिए आप सभी को पुनः आमंत्रित कर रहे हैं। आरंभ में माँ से याचना की थी और आज के समापन में हमारे इन कलाकारों ने भगवान से प्रार्थना की है। मुझे लगता है कल शायद इंद्रदेव वरुण देवता कृपा करें और कोई व्यवधान ना आए और हम कल फिर मिलेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहते हैं, एक एक व्यक्ति का अपने केंद्र निदेशक, अपने प्रशासनिक प्रमुख, अपने कार्यक्रम प्रशासनिक अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी सर का, हर्षित कुमार जी का, आकाशवाणी के प्रशासनिक अधिकारी श्री शब्बीर मलिक सर का, अभियांत्रिकी प्रमुख
एजाज अंसारी सर का, कैमरामैन का, लखनऊ से हम लोगों के बीच आए भाई प्रवीण अस्थाना जी का, इतनी बढ़िया धन की व्यवस्था संयोजित करने वाले उमेश भाई और उनके इंजीनियर्स, आप एलईडी पर जो कुछ भी देखते रहे उसके लिए शुभम, सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बस इतना कहता हूं, सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, हम भी तुम्हारे तुम भी हमारे, कल फिर इसी मंच पर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।